दिल्ली शराब घोटाले का सच। नमस्कार, मैं हूं अजय साहू। आज देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुला है जिसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के वजूद और उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली शराब घोटाला, जिसे पिछले 2 साल से देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया जा रहा था, कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 598 पन्नों का फैसला और एक ही निष्कर्ष, कोई सबूत नहीं है। मार्च 2024 की वो रात याद कीजिए जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। आरोप था 100 करोड़ की रिश्वत का। दावा था कि दिल्ली की आबकारी नीति सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बनी। महीनों जेल, अदालतों के चक्कर और राजनीति के गलियारों में भ्रष्ट होने का ठप्पा। लेकिन कल जब जज जितेंद्र सिंह ने फैसला पढ़ा तो मानो सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसक गई। अदालत ने जो कहा वो किसी भी प्रोफेशनल एजेंसी के लिए डूब मरने जैसी बात है। कोर्ट ने कहा सीबीआई की पूरी कहानी अटकलों और अनुमानों पर आधारित है। जांच अधिकारी ने सबूत जुटाने के बजाय कहानी बनाने पर जोर दिया। आर्थिक रूप से निरक्षर, अदालत ने सीबीआई की गणित को ये नाम दिया। लेकिन सवाल उन 500 से ज्यादा दिनों का क्या जो इन नेताओं ने सलाखों के पीछे काटे? अगर सबूत नहीं थे तो किस आधार पर किसी की आज़ादी छीनी गई? क्या सीबीआई अब केवल विपक्षी नेताओं को फिक्स करने का एक औजार बन गई है? कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए। ये साबित करता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। ये फैसला सिर्फ केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ये उन जांच एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है जो कानून से ऊपर खुद को समझने लगी हैं। अगर बिना साक्ष्य के किसी को जेल भेजा जा सकता है तो कल ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार और सीबीआई अपनी इस ऐतिहासिक फजीहत से कोई सबक लेंगे या ऊपरी अदालत का बहाना बनाकर इस खेल को जारी रखा जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सहित 23 आरोपियों का दोष मुक्त होना भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के लिहाज से एक बहुत बड़ा मोड़ है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इसके कई गहरे मायने निकल रहे हैं। अदालत का ये कहना कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जांच एजेंसी यानी सीबीआई की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। जब मामला इतने लंबे समय तक चला हो, कई गिरफ्तारियां हुई हों और फिर अंत में कोर्ट कहे कि सबूतों की कड़ी नहीं जुड़ रही, तो ये एजेंसी की साख के लिए एक गंभीर झटका है। अब तक इस मामले में सिर्फ जमानत मिल रही थी, लेकिन दोष मुक्त होने का मतलब है कि कोर्ट ने मान लिया है कि अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त आधार ही नहीं है। ये केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत है, जिसे वे आगामी चुनावों में ईमानदारी के सर्टिफिकेट के रूप में पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी आप इसे एक राजनीतिक साजिश के खात्मे के रूप में प्रचारित करेगी। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली और अन्य राज्यों के चुनावों में ये मुद्दा पूरी तरह से केंद्र बिंदु में रहेगा। सीबीआई ने चार्जशीट पेश किया था, लेकिन अगर वो कोर्ट की कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो आने वाले समय में अदालती टिप्पणियां जांच अधिकारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन या गठबंधन की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का कल यानी 27 फरवरी 2026 का फैसला केवल एक राहत नहीं, बल्कि सीबीआई की कार्यप्रणाली पर एक बहुत ही सख्त टिप्पणी है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने 598 पन्नों के आदेश में जो कहा, वो किसी भी जांच एजेंसी के लिए शर्मिंदगी का विषय हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने सबूतों के बजाय अटकलों और अनुमानों के आधार पर एक कहानी बुनने की कोशिश की। कोर्ट ने सीबीआई की थ्योरी को इकोनॉमिकली इलिटरेट यानी आर्थिक रूप से तर्कहीन बताया। अदालत ने इस बात पर गहरा दुख जताया कि बिना किसी ठोस सबूत के लोक सेवकों को आरोपी बनाया गया और इसके लिए जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने सरकारी गवाहों के बयानों को आधार बनाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को माफी देकर उसे सरकारी गवाह बनाना और फिर उसके बयानों से जांच की कमियों को भरना पूरी तरह गलत है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपने जीवन का जो कीमती समय जेल में बिताया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। कानून में जेल सजा के बाद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जेल ही एक तरह से सजा बन गई थी। जब भी विपक्षी नेताओं पर कार्यवाही होती है तो पिंजरे में बंद तोता वाली कहावत याद आती है।
इस फैसले ने इस धारणा को बल दिया है कि क्या एजेंसियां केंद्र सरकार के राजनैतिक एजेंडे को पूरा करने का माध्यम बन गई हैं। यदि एजेंसियां बिना ठोस साक्ष्य के प्री मेडिटेटेड यानी पहले से तय जांच करेंगी तो आम जनता का भरोसा उनसे पूरी तरह उठ जाएगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक है। केंद्र सरकार अब सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर है। आम आदमी पार्टी अब इस क्लीन चिट को अपनी कट्टर ईमानदारी के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करेगी। भाजपा के लिए अब ये जवाब देना मुश्किल होगा कि अगर घोटाला हुआ था तो साक्ष्य कहाँ है। सीबीआई ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन निचली अदालत की टिप्पणियां बहुत गहरी चोट कर चुकी हैं। इस केस को इतिहास में जांच के अतिरेक के उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए संसद में कोई नया कानून या स्वायत्त ढांचा लाने की जरूरत है? दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 सालों से जिस शराब घोटाले का शोर था, कल राउज एवेन्यू कोर्ट के 598 पन्नों के फैसले ने उसकी बुनियाद हिला दी है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए जांच एजेंसी सीबीआई की पूरी थ्योरी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरी चार्जशीट अटकलों और कहानियों पर आधारित है। सीबीआई ये साबित करने में नाकाम रही कि रिश्वत का पैसा वास्तव में कहाँ गया। कोर्ट ने सरकारी गवाहों यानी अप्रूवर्स के बयानों को अविश्वसनीय माना। कोर्ट के अनुसार किसी को डराकर या लालच देकर गवाह बनाना न्याय की जीत नहीं है। जज ने सीबीआई की गणना को आर्थिक रूप से निरक्षर करार दिया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने महीनों जेल में बिताए। क्या भारत की न्याय प्रणाली में जांच का अतिरेक एक सामान्य बात बन गई है? यदि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं थे तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इतना दुरुपयोग क्यों हुआ? सीबीआई को कभी देश की सबसे भरोसेमंद एजेंसी माना जाता था, लेकिन इस फैसले ने उसे फिर से पिंजरे के तोते की बहस में ला खड़ा किया है। क्या सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर विपक्ष को चुप कराने का माध्यम बन गई है? कोर्ट ने जांच अधिकारी आईओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये एक दुर्लभ मामला है जो साबित करता है कि जांच में कहीं न कहीं बदले की भावना शामिल है। आम आदमी पार्टी के लिए ये सत्यमेव जयते का क्षण है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में वे इसे ईमानदारी के सर्टिफिकेट के तौर पर भुनाएंगे। अब बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला करना कठिन होगा, क्योंकि अदालत ने उस घोटाले के अस्तित्व को ही नकार दिया है। आज सवाल सिर्फ एक घोटाले का नहीं है, सवाल उन संस्थानों का है जिन्हें लोकतंत्र की रक्षा करनी थी। यदि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बिना साक्ष्यों के मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को जेल भेज सकती है, तो एक आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है? अदालत का यह फैसला सीबीआई के लिए आत्ममंथन का समय है और सरकार के लिए ये चेतावनी कि जांच एजेंसियां कानून से ऊपर नहीं हैं। अगर वास्तव में 100 करोड़ का घोटाला हुआ था, जैसा कि सरकार और एजेंसियों ने दावा किया, तो 2 साल की जांच के बाद देश की सबसे बड़ी एजेंसी कोर्ट में एक भी ठोस सबूत पेश क्यों नहीं कर पाई? कोर्ट ने सीबीआई की थ्योरी को आर्थिक रूप से निरक्षर कहा है। क्या आप स्वीकार करते हैं कि ये जांच राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी, न कि कानूनी आधार पर? एक मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को महीनों तक बिना किसी साक्ष्य के जेल में रखा गया। उनके सम्मान और उनके जीवन के उस कीमती समय की भरपाई अब कौन करेगा? क्या ये जांच के नाम पर प्रताड़ना नहीं है? कोर्ट ने जांच अधिकारी आईओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये एक दुर्लभ मामला है जो साबित करता है कि जांच में कहीं न कहीं बदले की भावना शामिल है। कानून का एक पुराना सिद्धांत है, न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। लेकिन दिल्ली शराब घोटाले के इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एजेंसियां अब सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि नैरेटिव के आधार पर गिरफ्तारियां करती हैं? अगर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को अदालत में फटकार खानी पड़े तो ये हार सिर्फ सीबीआई की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो 140 करोड़ भारतीय इन संस्थाओं पर करते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है, आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।